क्या आपने कभी सोचा है, अगर टीपू सुल्तान जैसे लीडर आज भी होते तो क्या अंग्रेज कभी हिंदुस्तान पर राज कर पाते? वो टीपू सुल्तान जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी थी, वो जिसने कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। आज हम जानेंगे मैसूर के उस शेर की अनकही कहानी जो आखिर तक लड़ता रहा अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए, जिसकी मौत भी जंग के मैदान में नहीं, अपनों की गद्दारी की वजह से हुई। टीपू सुल्तान की इस पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साल 1751 कर्नाटक के देवनहल्ली नाम के एक छोटे से कस्बे में हैदर अली और फातिमा फख्र उन निसा बेगम के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया फतेह अली। आगे चलकर ये बच्चा पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। टीपू बचपन से ही तेज, बहादुर और समझदार थे। 9 साल की उम्र में ही उन्होंने जंग का मैदान देखा। बचपन से ही वो अपने पिता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में मौजूद रहे। हैदर अली ने उन्हें तलवार चलाने के साथ साथ सोच समझ, स्ट्रैटेजी और हुकूमत चलाने का हुनर भी सिखाया। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम के लिए विदेश से ट्यूटर बुलवाए। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करती जा रही थी, लेकिन दक्षिण भारत में उनका सामना हुआ। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से पहला मैसूर वॉर हुआ और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। टीपू ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी दिखाई। फिर टीपू सुल्तान की जिंदगी में एक गमगीन पल आया। 7 दिसंबर 1782 में टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली का इंतकाल हो गया। इसलिए सिर्फ 31 साल की उम्र में टीपू सुल्तान मैसूर के नए बादशाह बने। टीपू सुल्तान ने बादशाह बनने के बाद अपने एम्पायर और फौज को और पावरफुल बनाया। तोपें, बंदूकें और रॉकेट तक खुद बनवाए। यही मैसूर रॉकेट बाद में अंग्रेजों ने देखे और इनकी कॉपी करी। साथ के साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत किया। खेती, बिजनेस और सिक्कों में भी बड़े सुधार किए। श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी एक मॉडर्न शहर बन चुकी थी। पहले 2 वॉर्स में टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों को टक्कर दी थी। मैंगलोर की संधि में अंग्रेजों को समझौते पर भी मजबूर होना पड़ा। यह पहली बार था जब किसी भारतीय बादशाह ने ब्रिटिश को समझौते पर मजबूर कर दिया। टीपू ने फ्रांस से दोस्ती की और बाहर के देशों से मदद मांगी, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ शासन करना नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर अंग्रेजों से आजादी दिलाना भी था। 1799 में चौथा मैसूर वॉर हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मराठा और हैदराबाद के निजाम को साथ मिलाया। लेकिन उनको पता था टीपू सुल्तान को इतना सब करने के बाद भी हराना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने टीपू सुल्तान को हराने के लिए महल के गद्दारों से हाथ मिलाया और फिर श्रीरंगपट्टनम पर एक साथ हमला किया। किले को चारों तरफ से घेर दिया गया, लेकिन असल धोखा अंदर से आया। मीर सादिक नाम के टीपू के करीबी ने अंग्रेजों के साथ गुप्त तालमेल बना लिए थे। इसे ऐसे समझिए, जब ब्रिटिशों ने किले की दीवार में ब्रेच खोल लिया और हमला तय किया गया, तो मीर सादिक ने ब्रेच के पास तैनात हमारी सेनाएं हटा दी। उसने बहाना किया कि पैसे बांटे जा रहे हैं। उसने सुरक्षा कमजोर कर दी। फिर एक तय किए हुए समय दोपहर में ब्रिटिशों ने उसी खाली ब्रेच पर हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ब्रेच पर बचाव कम था, वो टूट गया और ब्रिटिश काफी बड़ी तादाद में तेजी से अंदर घुस गए। कई वफादार कमांडर घायल हुए, बाकी सब मारे गए और किले में भगदड़ मच गई। 4 मई 1799 की रात जब टीपू सुल्तान को जैसे खबर मिली, फौज अंदर दाखिल हो गई। ये सुनकर टीपू सुल्तान तलवार लेकर लड़ने के लिए जाने लगे। तभी उनके वफादार सैनिकों ने उनको सलाह दी, हमारी काफी सैनिक गद्दारों की वजह से मरे गए, ऐसे में आपकी जान को खतरा है। हम लड़ते हैं, आप खुफिया रास्तों से यहाँ से चले जाए। लेकिन टीपू सुल्तान ने जो कहा, दुनिया ने उस बात को आज तक याद रखा है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। लड़ाई चरम पर थी। टीपू सुल्तान खुद तलवार लेकर मोर्चे पर उतरे। वो आखिर तक लड़े और लड़ते लड़ते शेर की तरह शहीद हो गए। यही है सच्चाई। टीपू की बहादुरी और तरक्की ने उन्हें इस काबिल बनाया, पर अपनों के धोखे ने किले की रक्षा कमजोर कर दी और अंग्रेजों के लिए रास्ता खोल दिया, जिससे 4 मई 1799 को टीपू शहीद हुए। टीपू सुल्तान के लिए लाइक तो बनता है। अगर ये कहानी आपका दिल से छू गई तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारी मिट्टी से ऐसे बहादुर सपूत जन्मे हैं जिन्होंने जान दी लेकिन कभी झुके नहीं। कमेंट में जरूर लिखिए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।